Assalamu alaikum. As you know, we have been discussing the grammar topic narration for some days. Today we shall discuss how to change the imperative sentences and sentences with let from direct to indirect. I have written some sentences on the blackboard. We shall discuss these sentences one by one so that you may have a clarification or more clarity on the topic under discussion. So far as the imperative sentences are concerned, imperative sentences express request, command, order, advice, threat, urge, forbid, etc. ये जो imperative sentences है ना, ये क्या है मतलब ये किस चीज को एक्सप्रेस करते हैं? रिक्वेस्ट हो गई, कमांड हो गई, ऑर्डर हो गया, एडवाइस हो गया, थ्रेट हो गई, अर्ज हो गया, फॉरबिड होता है कि किसी को किसी काम करने से मना करना जो है. तो फर्स्ट सेंटेंस इज आई सेड टू हिम गेट आउट फ्रॉम हियर जो है. देखिए सेंटेंस से ही लगता है कि किसी ने किसी को ऑर्डर किया है कुछ करने के लिए. तो यहाँ क्या है? आई सेड टू हिम, आई ऑर्डर्ड हिम. मतलब दिस सेंटेंस शोज ए सॉर्ट ऑफ ऑर्डर. आई ऑर्डर्ड हिम. अब इसमें क्या करना होता है? खाली 2+V1 जो है ये यहाँ यूज होगा. कोई दैट या इफ या वेदर इसमें यूज मतलब नहीं करना है. हाँ, आई ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट फ्रॉम देयर. Is it clear? The next one is the Swami said to the villagers, bring me a glass of milk. अब स्वामी जो है ना कि एक बड़ा मतलब महान जो है उसको लोग समझते हैं. तो अभी तो वो मतलब रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा या ऑर्डर भी नहीं करेगा, ठीक है ना. वो सीधा उनको कहेगा जो है, ठीक है ना. तो ये आएगा द स्वामी आस्क्ड द विलेजर्स. जो यहाँ हम आस्क्ड भी जो है वो लिख सकते हैं. द स्वामी अब ये सेंटेंस की जो है ना वो मतलब उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस की जो है वो डिमांड क्या है. द स्वामी आस्क्ड द विलेजर्स टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ मिल्क. जो है बिल्कुल सीधा सही है. और 2+V1 टू ब्रिंग हिम a glass of milk. The Swami asked the villagers to bring him a glass of milk. The next sentence is, my friend said to me, please accept this invitation. अब प्लीज लिखा है तो सीधा ये दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट जो है. My friend requested me. My friend, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर से आपको पता चल जाएगा कि मतलब सेंटेंस में क्या लिखना है. माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू एक्सेप्ट दिस है तो दैट आएगा. दैट इनविटेशन. बहुत इजी है. इट्स वेरी इजी. Move on systematically. Now take into consideration the structure of the sentence. Next one is the father said, sons don't quarrel our trifles. ट्रिफल्स क्या होता है कि मामूली बातों पे फादर ने उनको कहा कि झगड़ो मत जो है. मतलब यहाँ आप वो उनको एडवाइस भी कर सकता है. एडवाइस भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ आप मतलब फॉरबिड लिखेंगे कि मना करना, ठीक है ना. टू फॉरबिड मीन्स है ना किसी को कुछ काम करने से, कोई गलत काम करने से मना करना जो है. द फादर फॉरबिड की सेकंड फॉर्म है. द फादर फॉरबिड his sons to quarrel our trifles. ठीक है, यहां हमने लिखा है
अगर फॉरबेड लिखेंगे तो इसका सेंस ही नेगेटिव होती है, इसमें नहीं लिखेंगे द फादर फॉरबेड हिज सन्स नॉट टू क्वारल ओवर ट्रिफल्स। हाँ, वो अगर ऐसे हम लिखेंगे इसको, द फादर एडवाइज्ड हिज सन्स नॉट टू क्वारल ओवर ट्रिफल्स, फिर आ सकता है। फॉरबेड जब लिखेंगे तो उसका सेंस ही होता है, मतलब नेगेटिव सेंस निकलती है। फॉरबेड हिज सन्स टू क्वारल ओवर ट्रिफल्स, ये आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट वाला है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। अब टीचर क्या करेगा? टीचर तो हमेशा एडवाइस ही करते हैं। एक होता है ADVIC, ये नोन है। ADVISC जो है वो वर्ब है। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, वही 2 + V1 to work hard to get success, to get success। अब देखिए आप sentences with let। Now we shall discuss the sentences with let। He said to me let us go for a picnic। अब देखो यहाँ से सीधा ही प्रपोजल है या सजेशन जो है वो सेंटेंस से मतलब लगता है कि he said to me, he proposed to me, या he suggested to me भी लिख सकते हैं आप। he proposed to me, he proposed to me that we should go for a picnic, that we should go for a picnic, go for a picnic। The next one is Mohan said friends let us go to the garden। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोहन proposed his friends, proposed to his friends या suggested to his friends to go to the garden। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोहन proposed to his friends that we should go to the garden। मोहन suggested या proposed to his friends to go to the garden, या that we should go to the garden, that we should go to the garden। Next one is he said let us wait for the award। इसमें भी आप लिख सकते हैं he suggested to wait for the award। बहुत अगर सिंपल में आप जानना चाहें he suggested या proposed to wait for the award, या आप ये भी लिख सकते हैं he suggested that we should wait for the award। he suggested या he proposed, he suggested that we should wait for the award, we should wait for the award। या सिंपल भी अब मैं जैसे आपको पहले बताया he suggested to wait for the award। next one is he said to his friends let me do my work। जो है अब देखो ना, यहाँ से सीधा क्या लगता है कि उसने अपने दोस्तों से कहा कि मुझे अपना काम करने दो, मतलब इसमें सीधा यह है कि रिक्वेस्ट लगती है। he requested his friends, he requested his friends to let him। अब मी यहाँ कौन है? he, to let him to do his work, to do his work। he requested his friends to let him do his work। the last one is the officer said to the peon let the visitor come in। अब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर से पता चलता है कि उसमें हम क्या लिख सकते हैं। अब देख लो, ऑफिसर जो है वो अब पीएन से रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा, तो उसने तो क्या करना है, या एडवाइस नहीं करेगा या सजेस्ट नहीं करेगा। ऑफिसर का काम होता है क्या करना, कि पीएन को ऑर्डर करना। तो इसमें हम ये लिखेंगे द ऑफिसर ऑर्डर्ड द पीएन टू लेट द विजिटर
come in. The officer ordered the peon to let the visitor come in. So this was something about the imperative sentences and sentences with let and how to change them from direct to indirect. Thank you very much for listening me with patience. One more request, if you have understood it, please like it,